हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जीएस मिल पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण सहायक हो सकते हैं। तो आइए साथियों उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों हम प्रतिदिन महत्वपूर्ण विचारकों पर चर्चा करते हैं। उसी की श्रृंखला में आज की हमारी चर्चा है जो जेएस मिल पर आधारित होगी। यदि साथियों आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है, ये निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर में प्रभुता संपन्न है? लॉस्की, हीगल, लॉक, जेएस मिल। यानी किस विद्वान का यह कथन रहा कि व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर में प्रभुता संपन्न है? तो साथियों इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेएस मिल का यह कथन है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये निम्नलिखित में से मिल ने किसके विचारों में संशोधन किया था? यानी जेएस मिल ने किसके विचारों में संशोधन किया था? बेंथम, हीगल, लॉक, मार्क्स। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा, बेंथम। उपयोगितावाद का प्रवक्ता है जो बेंथम है साथियों, और उनके विचारों में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, उनके विचारों में इन्होंने संशोधन किया था साथियों, बेंथम के विचारों में। यदि साथियों आप अन्य राजनीतिक विचार और अन्य राजनीतिक विज्ञान से जुड़ी और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीतिक विज्ञान से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, ये निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जेएस मिल द्वारा लिखित नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एसे ऑन लिबर्टी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। यानी इनमें से कौन सी पुस्तक है जो जेएस मिल द्वारा लिखित नहीं, वो आपको चयन करना है। तो साथियों इस 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। साथियों यह पुस्तक है जो जेएस मिल की नहीं है, यह पुस्तक जीन जैक्स रूसो ने लिखी है, रूसो की यह बुक है। जबकि साथियों ये तीनों पुस्तक है जो एबीसी, यह जेएस मिल की बुक है। आप ये पॉइंट नोट करें। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से किसने जेएस मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहकर संबोधित किया था? बारकर, वेपर, रसेल, मैक्सी। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन निम्न में से सुखवाद किस दर्शन का आधार है? यानी सुखवाद है जो किस दर्शन का आधार है? व्यक्तिवाद, उपयुक्तवाद, आदर्शवाद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन बी राइट होगा। उपयुक्तवाद का जो आधार है यानी सुखवाद उपयुक्तवादी दर्शन का आधार है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, उस पर आधारित है। बेंथम इसके मुख्य प्रवक्ता हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर, किस पुस्तक में जेएस मिल ने प्रतिनिधि शासन संबंधी अपने विचारों को रखा है? यानी जेएस मिल प्रतिनिधि शासन पर अपने विचार किस पुस्तक में रखता है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एसे ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरिज्म, सिस्टम ऑफ लॉजिक। तो साथियों इस 6 नंबर सवाल का भी ऑप्शन ए राइट होगा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इस पुस्तक में साथियों जेएस मिल है जो प्रतिनिधि शासन संबंधी अपने विचारों पर वर्णन करता है। वैसे साथियों ये चारों पुस्तक ही जेएस मिल की रही है, यानी ये चारों पुस्तक जेएस मिल की है, ये भी आप नोट करें। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एसे ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरिज्म, सिस्टम ऑफ लॉजिक, ये चारों पुस्तक भी जेएस मिल के द्वारा लिखित है। जबकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में वो प्रतिनिधि शासन संबंधी अपने विचारों पर
वर्णन करता है, प्रतिनिधि शासन पर अपने विचार रखता है। नेक्स्ट सवाल साथियों, इस पुस्तक का पूरा नाम है जो साथियों कॉन्सिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। कॉन्सिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है इस पुस्तक का पूरा नाम। नेक्स्ट सवाल है, उपयोगितावाद संघ की स्थापना किसने की थी? बेंथम, हीगल, लॉक, जेम्स मिल। ऑप्शन डी राइट होगा। बेंथम के विचारों को प्रसारित करने के लिए उपयोगितावाद संघ की स्थापना जेम्स मिल ने की थी। जेम्स मिल द्वारा उपयोगितावाद संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, यह किस विद्वान का कथन है कि जब मैं जेम्स मिल को भाषण करते हुए सुनता हूं तब मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं एक संत व्यक्ति की वाणी सुन रहा हूं? यानी किस विद्वान का यह कथन है कि जब मैं जेम्स मिल को भाषण करते हुए सुनता हूं तब मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं एक संत व्यक्ति की वाणी सुन रहा हूं? गैल्डस्टोन, वेपर, रसेल, मैक्सी। तो साथियों ऑप्शन ए राइट होगा। ग्लैडस्टोन का यह कथन है, वो कहते हैं कि जब भी मैं जेम्स मिल को भाषण करते हुए सुनता हूं तो मुझे आभास होता है कि मैं एक संत व्यक्ति की वाणी को सुन रहा हूं। ऑप्शन ए राइट होगा, ग्लैडस्टोन। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 9 नंबर। यह कथन है कि एक संतुष्ट सुअर की तुलना में असंतुष्ट सुकरात का होना कहीं अच्छा है। किसका है? यानी एक संतुष्ट सुअर की तुलना में असंतुष्ट सुकरात का होना कहीं अच्छा है। यह कथन किस विद्वान का? ऑप्शन आपके समक्ष रहे। 9 नंबर सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा, जेम्स मिल का यह कथन है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, उपरोक्त में से सही कथन का आपको चयन करना है। यानी यहां 4 कथन दिए गए और आपको उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है। 10 नंबर सवाल का क्या होगा? राइट आंसर आप चयन करें। पहला कथन कह रहा है साथियों, मिल ने व्यक्ति की भाषण तथा अभिव्यक्ति पर राज्य के कठोर नियंत्रण की वकालत की। क्या यह कथन सही है? नहीं साथियों, बिल्कुल असत्य कथन है। मिल ने व्यक्ति की भाषण तथा अभिव्यक्ति पर राज्य के कठोर नियंत्रण की वकालत नहीं की है। दूसरा कथन, मिल ने स्वतंत्र विषयक विचारों पर विस्तृत चर्चा अपनी रचना ऑन लिबर्टी में की थी। बिल्कुल सही है साथियों। यानी जेम्स मिल स्वतंत्रता पर अपने जो विचार रखता है वो ऑन लिबर्टी में रहता है, ऐसे ऑन लिबर्टी। दूसरा कथन सही है। तीसरा है, मिल गुप्त मतदान प्रणाली का कट्टर विरोधी था। यह भी साथियों सही है, क्योंकि मिल है जो गुप्त मतदान प्रणाली का कट्टर विरोधी था और वह बहुल मतदान का समर्थक था। बहुल मतदान प्रणाली का समर्थक, मुक्त मतदान प्रणाली का समर्थक था, जबकि गुप्त मतदान प्रणाली का कट्टर विरोधी था। यह भी कथन साथियों सही है। मिल स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त करने की वकालत करता है। बिल्कुल सही है। यानी मिल है जो स्त्री पुरुष समानता का बात करते भी स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त करने की वकालत करता है। यह भी कथन सही है। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा है जो साथियों सही है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा है जो सही है, जबकि पहला गलत है, क्योंकि व्यक्ति की भाषण तथा अभिव्यक्ति पर राज्य की कठोर नियंत्रण की वकालत मिल है जो नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा साथियों, एसे ऑन लिबर्टी बुक का प्रकाशन कब हुआ था? 11 नंबर सवाल है। एसे ऑन लिबर्टी बुक का प्रकाशन कब हुआ था? ये जेम्स मिल की रचना है साथियों। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके समक्ष रहे। 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1859 में एसे ऑन लिबर्टी का प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक में जेम्स मिल ने स्वतंत्रता विषयक विचार है जो अपने प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 12 नंबर। निम्न में से कौन सा राजनीतिक विचारक उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुल मतदान की वकालत करता है? यानी कौन सा विचारक उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुल मतदान की वकालत करता है? तो साथियों ऑप्शन डी राइट होगा, जेम्स मिल। जेम्स मिल कहता है कि उच्च शिक्षित नागरिक है वो एक से अधिक मतदान कर सकते हैं, यानी बहुल मतदान की वकालत करता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से यह किस विद्वान का कथन है कि
बेंथम का उपयुक्तवाद भेड़ियों के समाज में भेड़ियापन और साधुओं के समाज में साधुत्व है, जबकि जेम्स मिल का उपयुक्तवाद हर जगह साधुत्व का ही रूप है। यह बहुत ही अच्छा कथन है साथियों। किस विद्वान ने कहा था? ग्लैडस्टोन, वेपर, रसेल, मैक्सी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करें। तो साथियों ऑप्शन डी राइट होगा। यह मैक्सी का कथन है। मैक्सी कहता है कि बेंथम का उपयुक्तवाद भेड़ियों के समाज में भेड़ियापन और साधुओं के समाज में साधुत्व है, जबकि मील का जो उपयुक्तवाद है हर जगह ही साधुत्व का रूप है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स मिल के बारे में सत्य नहीं है? यानी जेम्स मिल के बारे में सत्य नहीं है, असत्य है, वो आपको चयन करना है। मिल व्यक्तिवाद का प्रमुख समर्थक था। मिल ने व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटा है। मिल ने अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। मिल ने बहुल मतदान प्रणाली का विरोध किया है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मिल ने बहुल मतदान प्रणाली का विरोध किया, यह गलत है साथियों, सत्य नहीं है, क्योंकि मिल बहुल मतदान प्रणाली का समर्थक था। मिल बहुल मतदान प्रणाली का समर्थक था, जबकि वह गुप्त मतदान प्रणाली का कट्टर विरोधी था। गुप्त मतदान प्रणाली का कट्टर विरोधी, वह बहुल मतदान प्रणाली का समर्थन करता है मिल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों एबीसी बिल्कुल सही है। मिल व्यक्तिवाद का प्रमुख समर्थक था। मिल ने व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटा है, आत्मपरक कार्य और अन्य प्रकार्य। मिल ने अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 15 नंबर। किस विद्वान के अनुसार जेम्स मिल खोखली स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्ति का प्रवक्ता है? यानी खोखली स्वतंत्रता का जनक किसे कहा जाता है? खोखली स्वतंत्रता का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों खोखली स्वतंत्रता का जनक है जो जेम्स मिल को कहा है। किसने कहा है? तो साथियों बार्कर, वेपर, रसेल, मैक्सी। क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करें। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बार्कर ने जेम्स मिल को खोखली स्वतंत्रता का जनक कहा है। खोखली स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्ति का प्रवक्ता भी इन्होंने कहा था बार्कर ने। नेक्स्ट सवाल है, जेम्स मिल की कौन सी कृति राजदर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है? यानी मिल की कौन सी कृति है जो राजदर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है? यूटिलिटेरिज्म एंड एसे ऑन लिबर्टी, सिस्टम ऑफ लॉजिक, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल का ऑप्शन है बी राइट होगा। एसे ऑन लिबर्टी है जिसे राजदर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 17 नंबर। मिल के उपयुक्तवाद को किस नाम से जाना जाता है? यानी मिल के उपयुक्तवाद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइट होगा। उत्कृष्ट पदार्थवाद। उत्कृष्ट पदार्थवाद के नाम से जाना जाता है मिल के उपयुक्तवाद को, क्योंकि साथियों मिल ने बेंथम के उपयुक्तवाद में संशोधन किया था। नेक्स्ट सवाल है, मिल ने किस प्रकार के व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया था? यानी मिल ने किस प्रकार के व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया था? आदर्श व्यक्तिवाद, सामाजिक व्यक्तिवाद, नैतिक व्यक्तिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन से राइट होगा। नैतिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया था मिल ने। ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये मिल ने कौन से कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने की बात कही है? यानी मिल ने राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने की बात कही है कौन से कार्यों में? स्वविषयक कार्यों में, परविषयक कार्यों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन बे राइट होगा। परविषयक कार्य जिसे सामाजिक कार्य भी कहा जाता है या अन्य प्रकार कार्य भी कहा जाता है, इन पर साथियों मिल है जो राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने की बात करता है। नेक्स्ट सवाल, मिल ने इस कार्य में हस्तक्षेप की नीति को हानि का सिद्धांत कहा जाता है। यानी मिल ने इस कार्य में हस्तक्षेप की नीति को हानि का सिद्धांत कहा। स्वविषयक, परविषयक, दोनों में कोई नहीं। तो साथियों स्वविषयक,
जो सविषय कार्य है व्यक्ति के, इनमें मील है जो राज्य के हस्तक्षेप करने को मना करता है, कि राज्य है जो सविषय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। व्यक्ति के सविषय कार्यों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यह मील कहता है, और इसे वो हानि का सिद्धांत कहता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यानी सविषय कार्य में हस्तक्षेप की नीति को हानि का सिद्धांत कहा जाता है मील के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है, मील ने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात बताई है? यानी मील ने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात बताई है? ऑप्शन है तो साथियों बे राइट होगा, असीमित स्वतंत्रता की बात करता है। यानी मील है जो असीमित स्वतंत्रता की बात करता है। ऑप्शन बे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मील के कल्याणकारी राज्य के विचार उसकी किस पुस्तक में मिलते हैं? यानी मील के कल्याणकारी राज्य के विचार उसकी किस पुस्तक में मिलते हैं? सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रतिनिधि शासन पर विचार विमर्श, ऑन लिबर्टी। तो साथियों ऑप्शन बी राइट होगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में साथियों मील है जो कल्याणकारी राज्य के बारे में विचार करता है इस पुस्तक में, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। वैसे साथियों ये चारों पुस्तकें भी जीएस मील द्वारा लिखित है, ये भी आप नोट करें। सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रतिनिधि शासन पर विचार विमर्श यानी कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑन लिबर्टी, ये चारों पुस्तकें भी जीएस मील की है, ये भी आप नोट करें। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तो साथियों इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने इन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय भारत।